आंखों में आंसू, दिल में गम बहुत है। आंखों में आंसू, दिल में गम बहुत है। सिलेबस है बहुत ज़्यादा, सिलेबस है बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत कम है। क्या करे सर, एनसीईआरटी करूं, पीवाईक्यू करूं, सैम्पल पेपर करूं, साइंस पढ़ूं, एसएसटी पढ़ूं, हिंदी में तो पढ़ा ही नहीं, क्या क्या करूं। कोई कहता है पीवाईक्यू कर लो, कोई कहता है सैम्पल पेपर कर लो, कोई कहता है एनसीईआरटी कर लो, ज़िंदगी बन जाएगी सर। इसी बात का सल्यूशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है कि कब क्या पढ़ना है। नेक्स्ट 40 डेज में आपको क्या करना है, उसका टारगेट हमने 40 डेज करना है, लेके सिर्फ 10 डेज चैनल लेके आया हूं आपके लिए। इस 10 डेज में क्या करना है सर हमें, सबसे पहले आपको कमिटमेंट करनी है कि ये 10 डेज चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि यस सर मैंने ये 10 डेज चैलेंज एक्सेप्ट किया है और 3 दोस्तों को भी चैलेंज लेने के लिए बोला है। तो याद से मुझे बताना कि ये दोनों काम आपने किए हैं कि नहीं किए। अब बात आती है कि सर इन 10 डेज में करना क्या है अपने को, ताकि मैंने अगर कुछ नहीं पढ़ रखा तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँ, मैंने अगर पढ़ रखा है तो मैं और बेटर कर पाऊँ। ऐसा क्या है, देखिए जब भी हम एग्ज़ाम टाइम आते हैं ना तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है और इसी कन्फ्यूज़न में हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे कभी कुछ पढ़ना बैठते हैं, एनसीईआरटी लेते हैं तो पीवाईक्यू की टेंशन होती है, पीवाईक्यू करने बैठते तो कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता कि एनसीईआरटी कर लूँ पहले। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करना है सबसे पहले। इन 10 डेज़ के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से आपके लिए बनाई है स्ट्रेटजी कि इस 10 डेज़ के अंदर सबसे पहले हमें करनी है एनसीईआरटी। सो फिर से एनसीईआरटी नहीं, पूरी एनसीईआरटी नहीं करने को बोल रहा भाई, और ना ही ये बोल रहा हूँ कि सारा दिन एनसीईआरटी करनी है। मैंने एनसीईआरटी को 9 डेज़ में डिवाइड किया है। आप 10 डेज़ इसलिए कि एक दिन एक्स्ट्रा भी रखा है, और सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो चैप्टर को कवर कर रहे हैं सारा, बाकी नहीं करने। तो हमने एनसीईआरटी को किस तरीके से 10 डेज़ मतलब 9 डेज़ में डिवाइड किया देख लेते हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ये बात याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है चैप्टर वाइज। और ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, नहीं, एक बड़ा चैप्टर है तो एक छोटा चैप्टर है, ताकि आप उसका कॉम्बिनेशन बना के आराम से 2 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर सके। हाँ, अगर कोई बड़ा चैप्टर जैसे ट्रिगो है, ट्रायंगल्स है, तो उसके लिए हम 1 डे लेके चलेंगे, एक दिन में एक ही चैप्टर। तो कौन से डेज में कौन सा चैप्टर करना चाहिए वो मैंने पूरी लिस्ट बना दी है आपको। इसके साथ आपको पीवाईक्यूज करने हैं वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी करनी है तो एनसीईआरटी भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 डेज़ का बाद है। अगर हम 15 दिन और ले लें, नेक्स्ट डेज 15 डेज चैनल, तो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। और फिर आ जाता है 1 फेब से लेके 15 फेब तक 15 डेज चैनल में हम 10 सैम्पल पेपर्स भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इतना अभी आपके ऊपर लोड नहीं लेना है दिमाग के ऊपर, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो कैसे करनी है उसको एक बारी हम देख लेते हैं कि इन 10 डेज में हमने कैसे डिवाइड किया है इन चैप्टर्स को। यहाँ पे अगर आप डे 1 में देखो तो यहाँ चैप्टर है 2 और चैप्टर है 4। तो वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखना। मैंने कुछ अलग तरीके से इनको कंबाइन किया है, कॉम्बिनेशन बनाया 2-2 चैप्टर्स का, कि 9 डेज़ के अंदर हमें कौन कौन से सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं। जैसे डे 1 में पॉलिनोमियल देखे तो 2.2 में क्वेश्चन 1 करना है। 2.2 में क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ पे देख रहे हो रेड कलर है। रेड कलर का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू कलर मतलब करना है, इंपॉर्टेंट से कम है, लेकिन करना है, छोड़ना नहीं है। जिसका नंबर नहीं है इसमें उसको नहीं करना चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4.1 में सिर्फ क्वेश्चन 2 करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4.2 3, 4, 5, 6 करने हैं। 4.3 में क्वेश्चन 3 से 11, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शनल जिस एक्सरसाइज है जिस चैप्टर में, उसमें भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं कि कौन से करने हैं और बाकी नहीं करने हैं। आपको करने ही नहीं हैं, जो इसमें नहीं है मत करो। डे 2 के अंदर बात करें, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बड़ा चैप्टर है, इसके साथ मैंने कौन सा डाला, प्रोबेबिलिटी डाला। अच्छा, ये जो है ये पुरानी बुक में से है, क्योंकि नई सब में नहीं है, सबके पास नहीं है, इसलिए मैंने पुरानी बुक को लेके ये बनाई है आप लोगों के लिए। तो 3rd चैप्टर में ये क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ अगर आप देखो 3.7 कौन सी है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है।
क्वेश्चन 3, 4, 7 के ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल में से। प्रोबेबिलिटी 15.2 ऑप्शनल है, ये 3 क्वेश्चन करने हैं, छोड़ने नहीं है। बाकी करने हैं मत करो, ये जरूर करने हैं, ध्यान रखना। डे 3 चैलेंज में अगर हम देखें तो मुझे एपी करना है, और एपी के साथ कौन सा चैप्टर आ गया, रियल नंबर्स आ गए, क्योंकि रियल नंबर में कुछ है ही नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। तो ज़्यादा फोकस इसमें, कम फोकस इसमें, करते हो फोकस दोनों में रखना, लेकिन बड़ा और छोटे का कॉम्बिनेशन बना दिया। इसमें भी अगर आप देखो ऑप्शनल एक्सरसाइज है 5.4, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन है। रियल नंबर में ये करना है, ठीक है। डे 3 में 2 चैप्टर हो गए, यहाँ पे भी हमारे पास। हाँ, अगर कोई बड़ा चैप्टर है वहाँ पे हमने एक ही दिन लिया, जैसे डे 4 में ट्रिगो लिया। सर सिर्फ यही करना नहीं, इसके लिए आपसे मैं को चाहिए एडिशनल टाइम, एक्स्ट्रा टाइम अलग से। इसके साथ अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो फिर तो आप इस पर पूरा टाइम दो, लेकिन आपने एनसीईआरटी पहले अच्छे से कर रखी है तो ये चाहिए साइड के टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में आपको इसको करना है। और इसके साथ आप पीवाईक्यूज कर सकते हो। पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हो और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कंप्लीट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। डे 4 के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रिगो रखी है और कोई चैप्टर नहीं रखा। पहला है 8.1, 8.2, 8.4, 8.3 है नहीं, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो सारे ही करने हैं ये वाले। डे 5 के अंदर अगर हम देखें तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है 9.1 एंड ऑल एग्जाम्पल्स करने हैं आपको, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। तो डे 5 में हमारे पास ये हो गया, और साथ में रखा है सर्कल्स। एनसीईआरटी सर्कल में बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन ये है और 4 क्वेश्चन ये है, 11 और 2 ये रहे, तो मात्र 13 क्वेश्चन है। इसलिए मैंने ट्रिगो के साथ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के साथ ये वाला चैप्टर रख दिया है। D6 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास। तो 12.1 और 12.2 ही है सिर्फ हमारे पास, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके साथ हमने क्या रख दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बुक में दोनों ही चैप्टर बहुत छोटे हैं। डे 7 में अब बात आ गई ट्राइंगल्स ज्योमेट्री की। बड़ा चैप्टर है ना, इतना बड़ा भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ तो डिलीट हो गई है, पाइथागोरस थ्योरम में नहीं है यहाँ पे। तो 6.1 में की थ्योरम है, 6.2 है, 6.3 है। सिर्फ डे 7 आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसके साथ इसको 10 डेज की जगह 6 डे चैनल भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और डे 8 में हमने करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ऑप्शनल एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं करना। और डे 9 में आ गया सिर्फ स्टैटिस्टिक्स। अब इसको आप किसी और चैप्टर के साथ भी कर सकते हो, अपने डेज कम कर सकते हो, लेकिन आपने बोला नहीं मुझे तो रोज़ कम टाइम लगाना है, आराम आराम से करना है, इसके साथ मैं पीवाईक्यूज भी कर रहा हूँ, तो आप इसको 9 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 10 डे चैलेंज आपको लेना है, इसको कंप्लीट करना है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आराम से अपनी बुक में आपको टिक कर लेने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से टिक कर लेना, कोई साइन बना लेना, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी, नहीं तो इसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप अपने पास रख सकते हो, और जब क्वेश्चन करते जाए उसको टिक करते रहना, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि हाँ मेरे ये क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, ठीक है।